राम दरबार में धोख लगा के फिर हनुमान जी के लगाओ, गण जोड़ेगी जात और जोड़ला और मनोकामना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी बालाजी हम महाराज आज की पहुंच कृपा गए से पुंडर अच्छे से होंगे बालाजी मंदिर आज और पहुंचे हैं मैं और बालाजी यहाँ का महाराज जो से आपको आप दर्शन सभी के लिए करवाता हूँ दर्शन यही प्रार्थना तो करता आप हूँ। हमारे साथ आज बने मैं रहिए और पुंडरासर यहाँ का आप जो ग्राम में दर्शन है हूँ। वो आप दर्शन जरूर कीजिए। पुंडरासर मैं आपको दर्शन करवा बालाजी देता हूँ। मैं आपको पुंडरासर ग्राम की ताकि आप पहचान है। करवाऊंगा पुंडरासर और ये धाम जो मेन एक गेट है जागृत ये हनुमत मेन गेट स्थान है। ये मेन गेट हनुमान जी महाराज आप अपने देख रहे हैं भक्तों मेन को गेट में सभी नीचे प्रकार के कष्टों से मुक्ति ऐसे मैं दिलाकर आपको उन्हें भयमुक्त और करते हैं। बालाजी का जो जैसे मंदिर है दोस्तों आप ये आपके थंबनेल सामने देखकर नजर आ जान रहा गए है। होंगे कि तो इस ये वीडियो में मैं एंट्री मैं करवा रहा आपको हूँ बालाजी बताऊंगा का मंदिर है। कि ये जो तो चलो हनुमान जी हम की तो मूर्ति लगाते है हैं साथ ये और कहाँ पे लगाते मिली ही साथ साथ ही और चलते कब हैं। स्थापना हुई, ये टोटल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी और किसने यहाँ पे लाके मूर्ति की तो वही स्थापना की, हम लगाते के हैं। साथ साथ में ये बालाजी महाराज की जितनी भी फोटोएं हैं मंदिर की वो भी आपको मैं इस वीडियो में अपलोड करके ये दिखाऊंगा, बालाजी जो मंदिर लास्ट में है आपको मिलेगी। बालाजी मंदिर तो में आगे आइए चलते हैं। हनुमान जी महाराज की इस भव्य तो एवं आप ज़रूर विशाल मंदिर का एक बार इतिहास दर्शन काफ़ी कीजिए। प्राचीन रहा है। यह पवित्र स्थान रेत के टीलों से घिरा हुआ है। राम दरबार के अलावा यहाँ पर हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति एक खेजड़ी के पुराने पेड़ के साथ है। यह बीकानेर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी एवं श्री डूंगरगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं पुंडरासर बालाजी का मंदिर बनने का कारण। कहते हैं कि संवत 1774 में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय लोग अनाज और मजदूरी के लिए गांव से निकल पड़े। पुंडरासर के जयराम दास बोथरा भी अनाज लाने के लिए पंजाब की यात्रा में गए थे। वे अपने साथियों के साथ वापस जब लौट रहे थे तब उनके पास ऊँटनी पर बोरे लादे हुए थे और ऊँटनी का पैर टूट गया था और वह चलने लायक नहीं रही। तो जयराम दास जी जंगल में रहने के लिए निर्णय लिया कि हम जंगल में रहेंगे। तो जयराम दास जी ने अपने साथियों को समझा बुझाकर अपने गांव में भेज दिया। ऊँटनी का पैर टूटने से जयराम दास जी को चिंता सताने लगी और काफ़ी चिंता करते करते उन्हें नींद आ गई थी। नींद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें आवाज़ देकर जगा रहा है। हड़बड़ाकर वे जागे तो वहाँ पर उन्हें आवाज़ देने वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। जब वे सो गए तो पुनः उन्हें जगाने की वैसी ही आवाज़ आने लगी। उन्हें आश्चर्य हुआ, कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है पर सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने अपने इष्ट हनुमान जी को याद किया और हाथ जोड़कर कहा, आप कौन है, प्रकट होकर बताइए। तब हनुमान जी महाराज साधु रूप में प्रकट हुए और कहा, भक्त तुम संकट में हो ये मुझे पता है, पर अब तुम्हारे संकट का समाधान हो जाएगा। यह कहकर उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ी मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि इस मूर्ति को अपने गांव में ले जाकर स्थापित कर दीजिए। आप पर और आपके गांव पर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तब जयराम दास जी ने अपनी ऊँटनी के पैर टूटने की लाचारी जताई। साधु वेशधारी बाबा ने कहा, जयराम दास तुम निसंकोच होकर अपने घर लौटो, तुम्हारी ऊँटनी ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये बोरे पर रख कर अवश्य ले जाना और इसकी पूजा अर्चना करो। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तो कोई भी संकट आदमी के समक्ष टिक नहीं सकता। पत्थर की मूर्ति को लेकर जयराम दास पुंडरासर आ गए। साथियों ने जयराम दास जी को गांव में देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें पूछा कि ये क्या हुआ। तो जयराम दास जी बोथरा ने पूरी ये घटनाक्रम बताया। तो उन्होंने बताया कि पवन पुत्र हनुमान की कृपा का प्रसाद प्राप्त हो गया है। जयराम दास जी ने मूर्ति की स्थापना बाबा के कहे अनुसार नहीं की तथा वे नियमित सेवा पूजा में स्थिरता बरतने लगे। तब उनके साथ दूसरा चमत्कार घटित हुआ। वे घर में सोते किंतु रात्रि में जब उन्हें चेत होता तो स्वयं को वर्तमान मंदिर के खुले मैदान में, यानी दोस्तों जब वो नाइट में सोते थे तो जब वापस उनकी आंख खुलती कभी भी नाइट में या सुबह के टाइम में, तो जब अब यहाँ पे पुंडरासर बालाजी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर वो मिलते हैं। ये इस उनके साथ में दूसरा चमत्कार हुआ था। जब इस घटना की पुनरावृत्ति कई बार हुई तो बाबा ने पूर्व की भांति कहा कि उनकी मूर्ति की विधिवत स्थापना कर पूजा अर्चना की जाए। ओसवाल समाज के बोथरा जयराम दास ने कहा, प्रभु हम बढ़िया लोग हैं, मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कैसे करेंगे, ये तो ब्राह्मण वर्ग का काम है। तब बाबा ने कहा, निश्चिंत होकर तुम और तुम्हारा परिवार मेरी पूजा अर्चना करो, इससे तुम लोगों की भक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, तुम्हें अपनी ओर से भंडारे की व्यवस्था करनी होगी। तभी से ही बोथरा परिवार के लोग एक छोटा मंदिर बनवाकर हनुमान जी की सेवा पूजा करते गए
तथा यह एकमात्र मंदिर है जहां यात्रियों को प्रसाद के रूप में आटा, शक्कर, घी प्रदान की जाती है तथा उसे पकाने के लिए ईंधन एवं बर्तन भी प्रदान किए जाते हैं। कहते हैं कि पुंडरासर में बोथरा वंश के जन्मदाता राजा श्री बोहित जी बोथरा ही साक्षात वीर हनुमान के रूप में विराजित है। यहाँ पूजा का एक हक सिर्फ बोथरा वंश को ही दिया गया है तथा दूसरा कारण ज़्यादातर बोथरा समाज के लोग अपना इष्ट देव पुंडरासर के हनुमान जी को ही मानते हैं। जयरामदास जी के उपरांत तो यहाँ भक्तों को अनेक प्रकार के चमत्कार हुए हैं। इस मंदिर की स्थापना संवत 1774 की ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा को हुई, जो अभी आप देख सकते हैं। जहाँ पे पेड़ है, खेजड़ी का जो पेड़ है उसके पास मूर्ति है, यहीं पे स्थापना हुई थी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। स्थापना के बाद से यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आने लगे और बाबा के दरबार में भांति भांति की अभ्य प्रार्थना करने लगे। तत्कालीन बीकानेर राज परिवार तक मंदिर स्थापना में रुचि लेने लगे तथा उन्हें कुएं की स्थापना में पुजारी परिवार का सहयोग किया। प्रतिवर्ष स्थापना दिवस का आयोजन ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा को किया जाता है। प्रतिवर्ष 3 मेले वगैरह का आयोजन होता है। एक चैत्र शुद्धि पूर्णिमा, दूसरा आसो शुद्धि पूर्णिमा, तीसरा भादव शुद्धि छठ के उपरांत पड़ने वाला प्रथम मंगलवार या शनिवार, दोनों में जो पहले आएगा उसका होता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने जो जानकारी दी है, छोटी सी जो जानकारी दी है, ये आपको कैसी लगी है? यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आप सभी लोग कहाँ से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पुंडरासर बालाजी महाराज के आए हुए हैं या नहीं। आए हुए हैं तो आप कब आए थे? और इससे ज़्यादा आपको यदि कोई नॉलेज है, जानकारी है, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे पुंडरासर में बालाजी गया तो मैंने ये बताओ बालाजी मंदिर जो पहले मंदिर है, हम दो मंदिर विजिट करे ताकि लोगों ने पता लगे दर्शक ने जगह नहीं आइडिया बनी पता रहे। तो सबसे पुराना वाला मंदिर वगैरह अटक स्थापना वगैरह कटे है और शुरू में अट है, बाद में राम दरबार में हो गई। राम दरबार में 2 लाख फिर खेजड़ी हनुमान जी के लगे। अब पास में जो राम दरबार है, हाँ जी, बस खाली आपने जगह जात चढ़ुला नारियल और सारा अठवे मनोकामना गा रहे। राम दरबार में धोख लगा के फिर हनुमान जी के लगाओ, गण चढ़ेगी जात और चढ़ुला और मनोकामना। पुराने अपना जो मंदिर वगैरह आपको स्थापना मूर्ति वगैरह स्थापना हो रही है या देवली वगैरह क्या नहीं बा मिलड़ी है जी। आप पुराना परदादा और बोथरा परिवार जी के गांव का और 8-10 जना मान मिली करी। आप पुंडरासर में बिलोंग करोगे आप? हाँ जी, काफी टाइम आप सेवा दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हमारा दादा परदादा सारा ही अभी आप मैं देख रहे हो, मैं पहली बार यहाँ देख रहे हो, आप ये चीज लगा रहे हैं, आपके सामने से मूर्ति आपने लाग रहे हैं। अच्छा, बालाजी महाराज की बनवाइट या हाथ की बाद में ये चीज की मैंने अलग ही लाग रही है ना जी, बनवाड़ी को इस तरह की निकली तो पूरा थोड़ा बहुत मानना भी ध्यान को। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। यहाँ पे बालाजी महाराज की जो पेड़ है वही है, और इसको आप देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं कि ये जो नारियल वगैरह है ये काफ़ी टाइम से है और लोग मानते हैं और उन्नत के हिसाब से ये बांध रहे हैं। और आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे पूरी ये बहुत पुरानी है, मेरे हिसाब से करीबन ये जो है 400 साल से शायद ज़्यादा लगभग है। बाकी तो मैं नहीं कह सकता, मेरा जो अनुमान है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे परिक्रमा के लिए यहाँ पे है तो यहाँ से साइड में दिया होता है और यहाँ पे लोग मानते हैं ये दी हुई है। और यहाँ पे जो मंदिर है ये सबसे पुराना ही मंदिर है। इस प्रकार से मैंने आपको
पूरा यहाँ पे दर्शन करवा दिया है। और साइड में यहाँ पे जो पेंटिंग है वॉलपेपर जो लगाया हुआ है उसी के हिसाब से पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे बहुत ही शानदार ये है। ये प्रवेश द्वार था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश दिया है। तो जब भी आप सभी से ये मेरा निवेदन है कि जब भी यहाँ पे आओ तो अनुशासन के रूप में ही आना है। और यहाँ पे जो नियम वगैरह जो दिया हुआ है उस नियम की पालना करनी है। और यहाँ पे चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो जोत है ये भी यहाँ पे अपनी जोत है और ये चल रही है। और यहाँ पे चल रहा है, तो इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार। तो एक बार मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और बालाजी महाराज का यहाँ पे भी बहुत ही शानदार है। और यहाँ से भी सामने खड़े होते हैं तो दिखाई देता है। तो जब मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ये भी आप पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ। सद्भूषण घोषित परिणारी दोस्तों, जब भी यदि आपको आना हो तो यहाँ पे इतना में नहीं है। आने के बाद ये जो लिखी हुई है यहाँ पे इसको भी आपको जरूर पढ़ना। ये आप नहीं करते हो तो यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जो गेट है उस गेट के आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो महाराज का मंदिर है। यहाँ पे ये चलते रहते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले पूछा था, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये 24 घंटे चलते रहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और दूसरा अभी ये जो निकास द्वार है ये निकास द्वार हो गया, ये निकास द्वार हो गया। आप देख सकते हैं।